अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल ने अकबर की मां के आंसू पूछे। दरबार में छा गया सन्नाटा। सूरज की सुनहरी किरणें आगरा के लाल किले की ऊंची दीवारों पर पड़ रही थीं। मोती जैसे ओस के कतरे बागों की घास पर चमक रहे थे। सुबह का वह दृश्य किसी स्वप्न से कम न था। पर उसी समय सम्राट अकबर अपने निजी कक्ष में कुछ चिंतित से बैठे थे। उनके माथे पर हल्की सिलवटें थीं और आंखों में विचारों का तूफान। इतनी चिंता के बाद भी अकबर की आंखों में एक गहरी करुणा थी। आज वे किसी शत्रु या युद्ध के बारे में नहीं, बल्कि अपनी मां के बारे में सोच रहे थे। रानी हमीदा बानो बेगम, वही जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, वही जिनकी दुआओं से वे तख्तोताज तक पहुंचे। पिछले दिन महल में एक छोटी सी घटना हुई थी। हमीदा बानो बेगम कुछ उदास थीं। जब अकबर ने कारण पूछा तो उन्होंने केवल इतना कहा था, जवान बेटा जब बादशाह बन जाए तो माँ के आंसू भी ताजमहल के पत्थरों जैसे हो जाते हैं, दिखाई देते हैं, मगर कोई पूछता नहीं। उनकी यह बात अकबर के दिल में तीर की तरह चुभ गई थी। वे रात भर सो नहीं पाए। सुबह होते ही उन्होंने सोचा, माँ के इन शब्दों का अर्थ क्या है? क्या मैंने सच में उनका दिल दुखाया है? उसी उधेड़बुन में वे दरबार पहुंचे। दरबार में प्रवेश। दीवाने खास में आज कुछ अलग माहौल था। बीरबल, तानसेन, राजा टोडरमल, मान सिंह और अन्य सभी दरबारी अपनी जगहों पर बैठे थे। अकबर के चेहरे के भाव देखकर सबको अंदाजा हो गया कि आज बादशाह किसी गंभीर मनस्थिति में हैं। अकबर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, बीरबल, आज मैं तुमसे एक अजीब सवाल पूछना चाहता हूँ। बीरबल, जो हमेशा शांत और आत्मविश्वास से भरे रहते थे, मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, आपकी जुबान से निकला हर सवाल इल्म का दरिया होता है। फरमाइए। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि मां के आंसुओं की कीमत क्या होती है? यह प्रश्न सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। एक पल को जैसे सबकी सांसें थम गईं। तानसेन की उंगलियां वीणा के तारों पर रुक गईं और टोडरमल ने अपनी कलम गिरा दी। कभी भी अकबर ने ऐसा सवाल नहीं पूछा था। बीरबल की शांति। बीरबल ने बादशाह की ओर देखा। वे जानते थे कि यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं, बल्कि भावनाओं से भरा हुआ है। उन्होंने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह सवाल आसान नहीं। मां के आंसू तो खुदा की बनाई ऐसी मोती की बूंदें हैं, जिनकी कीमत कोई तोल नहीं सकता। पर अगर आप आज्ञा दें तो मैं इसका उत्तर खोजने की कोशिश करूं। अकबर बोले, तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं, बीरबल। मुझे मां के आंसुओं की सच्ची कीमत बताओ, मैं तुम्हें खजाने से पुरस्कृत करूंगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर की आज्ञा सर। आंखों पर। बीरबल की खोज शुरू। दरबार से निकलते ही बीरबल के मन में अनेक विचार उमड़ने लगे। मां के आंसू, इसकी कीमत कैसे तय की जा सकती है? सोने चांदी में तो नहीं, भावनाओं में होगी। लेकिन बादशाह को भावनाओं से कैसे समझाया जाए? उन्होंने सोचा कि असली जवाब अनुभव में छिपा है, शब्दों में नहीं। इसलिए वे शहर के अलग अलग हिस्सों में निकल पड़े। पहला दृश्य, गरीब मां के आंसू। सबसे पहले वे दिल्ली के बाहरी हिस्से में एक गरीब बुनकर की झोपड़ी में पहुंचे। वहां एक मां अपने बेटे को विदा कर रही थी। बेटा परदेश जा रहा था, कुछ पैसे कमाने के लिए। मां ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। बीरबल ने चुपचाप वह दृश्य देखा। उन्होंने पास जाकर पूछा, मां, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा बेटा तो बड़ा हो गया है, अब तो उसे जाना ही था। मां बोली, साहब, मैं नहीं चाहती कि वह जाए, लेकिन पेट की आग भी तो बुझानी है।
मेरे आंसू उसके जाने का दुख नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा की दुआ हैं। बीरबल ने सिर झुकाया, ये आंसू प्यार के हैं, दर्द के नहीं। उन्होंने अपने मन में लिखा, माँ के आंसू तब बहते हैं जब प्यार और चिंता एक साथ उमड़ते हैं। दूसरा दृश्य, अमीर माँ के आंसू। अगले दिन बीरबल एक अमीर व्यापारी के घर गए। वहां एक माँ अपने बेटे पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसने व्यापार में नुकसान कर दिया था। बेटा सिर झुकाए खड़ा था। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे रो नहीं रही थीं, उन आंसुओं में क्रोध और चिंता थी। बीरबल ने पूछा, माता, क्या आप अपने बेटे से नाराज हैं या दुखी? वह बोली, दोनों। उसने मेरी मेहनत की कमाई गंवाई है, पर उससे भी ज्यादा दुख ये है कि उसने खुद पर से विश्वास खो दिया। बीरबल ने फिर सोचा, माँ के आंसू केवल दुख के नहीं होते, वे सिखाने और सुधारने के भी होते हैं। तीसरा दृश्य, एक अनाथ बच्चे की माँ। तीसरे दिन बीरबल एक अस्पताल में गए। वहां एक महिला अपने बीमार बच्चे के पास बैठी थी। बच्चे की हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, पर माँ अपनी गोद में बच्चे को झुला रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बीरबल ने धीरे से पूछा, माता, ये आंसू क्यों बह रहे हैं? वह बोली, क्योंकि ये आंसू मेरे विश्वास के हैं। जब तक मैं रोती रहूंगी, मुझे लगता है कि मेरा बच्चा जिंदा रहेगा। अगर मैं रोना बंद कर दूंगी, तो सब खत्म हो जाएगा। बीरबल का हृदय भर आया। उन्होंने मन में लिखा, माँ के आंसू कभी हार का प्रतीक नहीं होते, बल्कि उम्मीद का आखिरी सहारा होते हैं। बीरबल का उत्तर तैयार। 3 दिन बाद बीरबल वापस महल लौटे। उन्होंने पूरी रात जागकर अपने अनुभवों को शब्दों में ढाला। उन्हें पता था कि उनका जवाब अकबर के दिल तक पहुंचना चाहिए, केवल दिमाग तक नहीं। दरबार में सन्नाटा। 3 दिन बाद दरबार लगा। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने माँ के आंसुओं की कीमत जान ली? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, माँ के आंसू की कीमत बताना किसी मोती को तोलने जैसा है, जिसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फिर भी अगर आप अनुमति दें, तो मैं अपने देखे हुए कुछ प्रसंगों से उत्तर देने की कोशिश करूं। अकबर ने इशारा किया, बोलो बीरबल। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने 3 माँओं को देखा। पहली माँ गरीब थी, उसका बेटा रोटी की तलाश में घर छोड़ गया। उसके आंसू में प्यार और दुआ थी। दूसरी माँ अमीर थी, उसके आंसू में चिंता और शिक्षा थी। तीसरी माँ बीमार बच्चे के सिरहाने बैठी थी, उसके आंसू में उम्मीद और ईश्वर से जंग थी। इन तीनों के आंसू में एक बात समान थी, त्याग। माँ अपने आंसू किसी को दिखाने के लिए नहीं बहाती, वे उस त्याग की निशानी हैं जो वह अपने बच्चे के लिए करती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर दरबारी बीरबल की बातों में डूब गया। अकबर का भावुक होना। अकबर के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, बीरबल, तुमने कहा कि माँ के आंसू त्याग की निशानी हैं। तो बताओ, उस त्याग की कीमत क्या है? बीरबल ने नजरें झुकाईं और बोले, हुजूर, उस त्याग की कीमत केवल माँ ही जानती है। कोई बादशाह, कोई फकीर, कोई दरबारी उसे नहीं माप सकता। अगर दुनिया की सारी दौलत एक तरफ रख दी जाए और माँ के एक आंसू दूसरी तरफ, तो माँ का आंसू भारी पड़ेगा। अकबर कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने पूछा, और अगर माँ अपने बेटे के लिए रोए और बेटा बादशाह बन जाए तब? बीरबल ने उत्तर दिया, तब वह आंसू अमर हो जाते हैं, हुजूर। क्योंकि वह आंसू नहीं, बल्कि दुआ का रूप होते हैं। ऐसे आंसू कभी जमीन पर नहीं गिरते, खुदा उन्हें अपनी हथेली पर थाम लेता है।
यह सुनते ही पूरे दरबार में गहरा मौन छा गया। किसी की जुबान से शब्द नहीं निकले। तानसेन की आंखें भी नम हो गईं। यह वह पल था जब बुद्धि और भावना दोनों एक साथ झुक गए। अकबर का परिवर्तन। अकबर सिंहासन से उठे। वे सीधे अपनी मां हमीदा बानो बेगम के कक्ष की ओर बढ़े। वहां वे शांत बैठी थीं, कुरान पढ़ रही थीं। अकबर ने झुककर उनके पांव छुए और कहा, अम्मी जान, अगर मेरे किसी शब्द या कर्म से आपका दिल दुखा हो तो माफ कर दीजिए। हमीदा बानो बेगम मुस्कराईं और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलीं, मेरा बेटा जब अपने दिल की सुनता है तब वह बादशाह से भी बड़ा हो जाता है। अकबर ने कहा, अम्मी, आपके आंसुओं की कीमत मुझे अब पता चली है। वह हर उस सांस से अधिक है जो मैं लेता हूं। मां की आंखों से फिर आंसू निकले, पर इस बार वे खुशी के थे। दरबार में वापसी। अगले दिन जब अकबर दरबार में आए तो उनका चेहरा पहले से कहीं अधिक शांत था। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मेरे लिए आज ज्ञान का सबसे बड़ा द्वार खोल दिया है। मैंने बहुत से युद्ध जीते हैं, लेकिन आज मैंने अपनी मां के दिल को जीतने की कला सीखी है। यह इनाम तुम्हारे लिए। उन्होंने बीरबल को सोने की थाल में भरकर अशर्फियां दीं। पर बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह मां के आंसू की कीमत तो आपने खुद ही कह दी, वह सोने चांदी से ऊपर है। ये इनाम मैं नहीं ले सकता। अकबर मुस्कराए। तो बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? बीरबल बोले, बस इतना कि जब भी आप अपनी मां की आंखों में आंसू देखें तो उन्हें पूछने से पहले उनका कारण जानने की कोशिश करें। वही मां का सच्चा सम्मान है। अकबर ने सिर हिलाया। तुमने फिर से मेरा दिल जीत लिया, बीरबल। एक आखिरी सबक। उस दिन के बाद अकबर ने यह नियम बना दिया कि हर शुक्रवार वे अपनी मां से मिलने जरूर जाएंगे और उनके साथ 1 घंटा बिताएंगे, बिना किसी दरबारी, बिना किसी काम के। यह परंपरा कई वर्षों तक चली। कहा जाता है कि जब भी हमीदा बानो बेगम किसी कारण से भावुक होती तो अकबर खुद उनके पास जाकर उनका आंसू पोंछते और कहते, अम्मी, ये आंसू खुदा के खजाने के मोती हैं जो मैं कभी खोना नहीं चाहता। दरबार की चर्चा। उस दिन के बाद बीरबल की बुद्धि और संवेदना की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होने लगी। लोग कहते थे, बीरबल ने केवल अकबर के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि मां के आंसू सिर्फ नमक का पानी नहीं, बल्कि जीवन का सार हैं। एक कवि ने उस घटना पर ये पंक्तियां लिखीं, मां के आंसू हैं सागर जिसका कोई किनारा नहीं, जिसमें डूबकर भी इंसान खुद को खोता नहीं। जो समझ ले मां के दर्द की भाषा को एक दिन, वही बादशाह होता है, बाकी कोई ताजदार नहीं। अंत का भावनात्मक पल। सालों बाद जब बीरबल की मृत्यु की खबर अकबर तक पहुंची तो उन्होंने अकेले में रोया। उन्होंने अपने सेवक से कहा, जब बीरबल था तब वह मुझे समझाता था। आज उसकी कमी ऐसे लगती है जैसे कोई मेरा अपना चला गया हो। वह ही था जिसने मुझे मां के आंसुओं की कीमत समझाई थी। फिर अकबर ने अपनी मां की तस्वीर के सामने सिर झुकाकर कहा, अम्मी जान, आज भी अगर आपके आंसू गिरें तो मैं उन्हें अपनी आंखों में संभाल लूंगा। निष्कर्ष। यह कहानी केवल अकबर और बीरबल की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपनी मां के आंसुओं को समझने की कोशिश करता है। मां का आंसू दुख का नहीं, बल्कि प्रेम, दुआ और त्याग का प्रतीक है। जिस दिन कोई बेटा उस आंसू का अर्थ समझ ले, उसी दिन वह सच्चा इंसान बन जाता है। सीख। मां के आंसू किसी सोने चांदी से खरीदे नहीं जा सकते। वे वह रत्न हैं जो भगवान ने केवल मां को दिए हैं। अगर कभी वह आंसू गिर जाए
तो उसे पोंछना नहीं बल्कि अपने दिल में संभाल लेना चाहिए, क्योंकि वही आंसू इंसान को सबसे बड़ा बना देता है। अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन की बात है, फतेहपुर सीकरी के भव्य दरबार में बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ बैठे थे। दरबार में सामान्य चर्चा चल रही थी। तभी अकबर का मन कुछ गंभीर हो उठा। उन्होंने दरबार के मंत्रियों की ओर देखा और बोले, आज हम सबके बीच एक ऐसी बात करेंगे जो दिल से जुड़ी हो। हमारे राज्य में हर व्यक्ति की कोई न कोई कमजोरी होती है। कोई धन के सामने झुकता है, कोई मोह में फंस जाता है, तो कोई प्रेम में। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में सबसे पवित्र भाव कौन सा होता है। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर कोई बोला, जहांपनाह, सबसे पवित्र भाव भक्ति है। दूसरा बोला, प्रेम सबसे बड़ा भाव है हुजूर। तीसरा बोला, राजा के प्रति निष्ठा ही सबसे पवित्र है। अकबर सभी की बातें सुनते रहे, पर उनके चेहरे पर संतोष का भाव नहीं था। तभी बीरबल, जो शांत भाव से सब सुन रहे थे, बोले, जहांपनाह, सबसे पवित्र भाव है मां का स्नेह और उसके आंसू। दरबार में एक क्षण को सन्नाटा छा गया। अकबर ने भौहें उठाईं, बीरबल, यह कैसी बात कह दी तुमने? आंसू तो दुख का प्रतीक हैं, फिर वे पवित्र कैसे हो सकते हैं? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मां के आंसू साधारण नहीं होते। वे किसी मोह, लालच या स्वार्थ से नहीं बहते। मां के आंसू सच्चे प्रेम और करुणा के प्रतीक हैं। उनमें आशीर्वाद छिपा होता है। अकबर कुछ सोचने लगे। उन्हें बीरबल की बात तो गहरी लगी, पर फिर भी उनके मन में प्रश्न था। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सुनने में तो सुंदर है, पर क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि मां के आंसू सबसे पवित्र होते हैं? बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, कल इसी समय मैं दरबार में इसका प्रमाण लेकर उपस्थित होऊंगा। अकबर ने मुस्कराते हुए हामी भर दी, ठीक है बीरबल, देखते हैं तुम्हारा यह दावा कितना सच्चा है। अगले दिन जब दरबार लगा, सबकी नजरें बीरबल पर थीं। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबारियों के चेहरे पर उत्सुकता झलक रही थी। तभी बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके हाथ में एक रेशमी रुमाल था, जिस पर हल्का सा नमी का चिन्ह था। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह रहा मेरा उत्तर, आपकी मां के आंसू। यह सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, बीरबल, तुमने मेरी मां के आंसू लिए। आखिर ऐसा कैसे संभव है? क्या तुम्हें पता है यह कितना बड़ा दुस्साहस है? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, मैं आपकी मां के आंसू उनके दुहक से नहीं, बल्कि उनके आनंद से लाया हूं। अगर अनुमति दें तो पूरी बात कह दूं? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, कहो। बीरबल बोले, आज सुबह मैं बेगम साहिबा, आपकी पूज्य माता के पास गया था। मैंने उन्हें कहा कि बादशाह अकबर ने मुझसे एक कठिन प्रश्न पूछा है, क्या मां के आंसू सचमुच सबसे पवित्र हैं? मैं चाहूं तो इसका प्रमाण ले आऊं। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम सच में यह प्रमाण ला सकते हो? मैंने कहा, अगर आप चाहें तो। फिर मैंने उनसे कहा, जहांपनाह को देखकर आपको सबसे ज्यादा गर्व किस बात पर होता है? वे बोलीं, जब मैं अपने बेटे को इतने न्यायप्रिय और करुणामयी रूप में देखती हूं, तो मेरा हृदय भर आता है। और यह कहते हुए उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मैंने वही आंसू इस रेशमी रुमाल में संभाल लिए, क्योंकि वे आंसू किसी दुल्हक के नहीं, बल्कि मां के गर्व, प्रेम और स्नेह के प्रतीक थे। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें बीरबल की बुद्धिमत्ता और भावनात्मक गहराई से प्रभावित थीं।
अकबर कुछ देर तक मौन रहे, फिर वे उठकर सिंहासन से नीचे आए और बीरबल के पास पहुंचे। उन्होंने रेशमी रुमाल को अपने हाथों में लिया, उस पर की नमी को देखा और उनकी आंखों में भी नमी आ गई। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने न केवल बुद्धि की बल्कि हृदय की भी गहराई दिखा दी। तुमने जो कहा वह सत्य है, माँ के आंसू सच में सबसे पवित्र होते हैं। वे न तो हार के प्रतीक हैं, न दुहक के, बल्कि जीवन के सबसे सच्चे प्रेम का रूप हैं। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, यही तो मैंने कहा था। संसार में बहुत से भाव हैं, पर कोई भाव माँ के प्रेम की गहराई को नहीं छू सकता। उसके आंसू में दुआ होती है, ममता होती है और भगवान का अंश छिपा होता है। उस दिन दरबार का वातावरण बदल गया। कोई बहस नहीं हुई, कोई हंसी नहीं, बस एक गंभीर पवित्र शांति थी। अकबर ने आदेश दिया, आज से हमारे राज्य में हर माँ का सम्मान सर्वोपरि होगा। कोई भी निर्णय ऐसा न लिया जाए जिससे किसी माँ के आंसू बहें। बीरबल की ओर देखकर उन्होंने कहा, बीरबल, तुम केवल मेरे मंत्री नहीं बल्कि मेरे मार्गदर्शक हो। तुमने मुझे आज फिर यह सिखाया कि भावनाएं भी बुद्धि जितनी ही महान होती हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपकी मां की ममता ने मुझे भी छू लिया। जब उन्होंने आंसू बहाए तो उनमें दुनिया का सबसे पवित्र सत्य छिपा था, मां का आशीर्वाद। दरबार समाप्त होने के बाद अकबर अपनी मां के कक्ष में गए। वे उनके सामने जाकर बोले, अम्मी जान, आज मैंने समझा कि आपका हर आंसू मेरे जीवन की अमानत है। मां ने बेटे के सिर पर हाथ रख दिया और बोली, बेटा, जब तक तू इंसानियत के साथ राज करेगा तब तक मेरा हर आंसू तेरे मुकुट का मोती रहेगा। अकबर की आंखों से भी आंसू बह निकले। और उस दिन बीरबल ने जो सन्नाटा दरबार में पैदा किया था, वह सिर्फ मौन नहीं था, वह एक ऐसी सच्चाई की गूंज थी जो हर दिल को छू गई थी। सीख, मां के आंसू दुर्बलता नहीं बल्कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उनमें वह प्रेम, दया और आशीर्वाद होता है जो किसी और भावना में नहीं। अकबर बीरबल की कहानी। फतेहपुर सीकरी के भव्य दरबार में उस दिन कुछ अलग ही वातावरण था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दरबारियों की पंक्ति उनके सामने सजी थी। बीरबल, जो हमेशा की तरह अपने तेज और शांत चेहरे के साथ उपस्थित थे, दरबार के एक कोने में बैठे मुस्करा रहे थे। अकबर उस दिन कुछ दार्शनिक मूड में थे। उन्होंने दरबार की ओर देखा और बोले, आज का प्रश्न दिल से जुड़ा है, दिमाग से नहीं। बताओ, इंसान के जीवन में सबसे पवित्र, सबसे निर्मल और सच्चा भाव कौन सा होता है? सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। कोई तुरंत जवाब देने को तैयार नहीं था। फिर एक दरबारी बोला, जहां पनाह, सबसे पवित्र भाव तो भक्ति है। दूसरा बोला, नहीं हुजूर, सबसे पवित्र भाव प्रेम है। तीसरा बोला, मुझे लगता है राजा के प्रति निष्ठा ही सबसे शुद्ध भावना है। अकबर ने सबकी बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष का भाव नहीं था। वे बोले, सभी भाव अपनी जगह सही हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा भाव है जिसमें न स्वार्थ हो, न छल, बस सच्चाई और पवित्रता हो? अब सबकी नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, संसार में सबसे पवित्र भाव मां के आंसू हैं। अकबर ने आश्चर्य से कहा, बीरबल, आंसू तो दुहक का प्रतीक हैं। फिर वे पवित्र कैसे हो सकते हैं? बीरबल ने नम्रता से कहा, हुजूर, मां के आंसू दुहक से नहीं, ममता से बहते हैं। वे किसी स्वार्थ या डर से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से बहते हैं। मां के आंसू भगवान के सबसे करीब होते हैं। अकबर मुस्कराए पर बोले,
बात तो सुंदर है बीरबल, पर क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? क्या तुम हमें दिखा सकते हो कि माँ के आंसू सच में इतने पवित्र होते हैं? बीरबल ने बिना झिझके उत्तर दिया, जहां पनाह, कल इसी समय मैं आपके सामने इसका प्रमाण लेकर उपस्थित होऊंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, हम इंतजार करेंगे। अगले दिन दरबार सजा। सबकी निगाहें दरवाजे की ओर थीं। बीरबल कुछ देर में अंदर आए। उनके हाथ में एक छोटा सा रेशमी रुमाल था। वे दरबार के बीच में पहुंचे और झुककर बोले, जहां पनाह, यह रहा मेरे उत्तर का प्रमाण, आपकी मां के आंसू। सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मेरी मां के आंसू कैसे लिए? क्या तुम्हें मालूम है यह कितना बड़ा दुस्साहस है? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, मैंने आपकी मां के आंसू उनके दुहक से नहीं बल्कि उनकी खुशी से लिए हैं। अगर अनुमति दें तो पूरी बात कह दूं। अकबर ने इशारा किया, कहो। बीरबल बोले, आज सुबह मैं बेगम साहिबा, आपकी पूज्य माता के पास गया था। मैंने उनसे कहा कि बादशाह अकबर ने मुझसे पूछा है, क्या मां के आंसू सच में सबसे पवित्र होते हैं? मैं इसका प्रमाण दरबार में लाना चाहता हूं। उन्होंने मुस्कराकर पूछा, क्या तुम सच में यह प्रमाण ला सकते हो? मैंने कहा, अगर आप चाहें तो। फिर मैंने उनसे पूछा, आपको अपने बेटे अकबर पर सबसे ज्यादा गर्व कब होता है? यह सुनते ही उनकी आंखें चमक उठीं। वे बोलीं, जब मैं उसे न्याय करते हुए देखती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि मेरा बेटा अपने राज्य के हर व्यक्ति से प्रेम करता है, जब वह गरीबों की मदद करता है, तब मेरा हृदय गर्व से भर जाता है। यह कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे आंसू दुहक के नहीं थे, बल्कि गर्व और ममता के थे। मैंने वे आंसू इस रेशमी रुमाल में संभाल लिए। दरबार में फिर एक गहरा सन्नाटा छा गया। सब दरबारी मौन थे। अकबर के चेहरे का भाव बदल गया। उन्होंने धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठकर बीरबल के पास जाकर रुमाल को अपने हाथों में लिया। उन्होंने देखा, रेशमी कपड़े पर हल्की सी नमी अब भी थी। अकबर की आंखों में नमी आ गई। वे बोले, बीरबल, आज तुमने मुझे सबसे बड़ी सीख दी है। मैं सोचता था कि शक्ति और न्याय ही सबसे महान हैं, पर आज मैंने समझा कि मां के आंसू उनसे भी ऊपर हैं। वे न स्वार्थ जानते हैं, न छल। बीरबल मुस्कराकर बोले, जहां पनाह, यही तो मेरा उत्तर था। मां के आंसू संसार के हर रत्न से मूल्यवान हैं। उनमें प्रेम, त्याग और आशीर्वाद का संगम होता है। वे ही वह शक्ति हैं जो पुत्र को महान बनाती हैं। अकबर ने सिर झुकाया और बोले, बीरबल, तुमने आज दरबार ही नहीं, मेरे हृदय को भी जीत लिया है। दरबार के सभी मंत्री और अमीर अब मौन भाव से अकबर को देख रहे थे। अकबर ने कहा, आज से हम इस राज्य में एक नया फरमान जारी करेंगे, कोई भी ऐसा कार्य न किया जाए जिससे किसी मां की आंखों से दुहक के आंसू बहें। मां का सम्मान सबसे ऊपर होगा, चाहे वह किसी धर्म या जाति की क्यों न हो। सभी दरबारियों ने एक स्वर में कहा, हुजूर, जैसा आदेश। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मां के आंसू केवल संतान के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए आशीर्वाद होते हैं। उन्हें व्यर्थ बहने न देना ही सच्ची भक्ति है। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने न जाने कितनी बार मुझे चकित किया है, पर आज तुम्हारी संवेदना ने मुझे विनम्र कर दिया। उस दिन शाम को जब दरबार समाप्त हुआ, अकबर सीधे अपनी मां के कक्ष में पहुंचे। उनकी मां कुरान पढ़ रही थीं। अकबर ने जाकर उनके चरण स्पर्श किए और बोले,
अम्मी जान, आज मैंने जाना कि आपका हर आंसू मेरे मुकुट का मोती है। अगर मैं कभी ऐसा करूं जिससे आपकी आंखें नम हो, तो मेरा राज और मेरी शक्ति दोनों व्यर्थ हैं। माँ ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, मेरे आंसू तेरे दुहक के नहीं, तेरे गर्व के हैं। जब तक तू न्याय और करुणा के मार्ग पर चलेगा, तब तक यह आंसू तेरे लिए दुआ बनकर रहेंगे। अकबर की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने अपनी मां को गले लगाया और मन ही मन बीरबल की बुद्धि और संवेदना को नमन किया। अगले दिन दरबार में बीरबल आए तो अकबर ने सबके सामने कहा, बीरबल, मैंने बहुत से युद्ध लड़े हैं, कई जीतें हासिल की हैं, लेकिन आज तुमने मेरे भीतर जो परिवर्तन लाया है, वह किसी भी युद्ध से बड़ी जीत है। आज से मैं समझ गया हूँ, राजा की शक्ति उसकी सेना से नहीं, बल्कि उसकी माँ की दुआओं से होती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यही तो इस संसार की सच्चाई है। माँ के आंसू चाहे खुशी के हों या दर्द के, वे इंसान की आत्मा को शुद्ध कर देते हैं। जिस पर माँ का आशीर्वाद होता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। उस दिन के बाद से अकबर ने यह बात कभी नहीं भुलाई। जब भी वे किसी निर्णय पर संदेह करते, तो पहले अपनी माँ से राय लेते। वे कहते, अगर माँ की आंखों में शांति है, तो समझो मेरा निर्णय सही है। और बीरबल, जो उस दिन दरबार में सन्नाटा ले आए थे, वे इतिहास में अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने बादशाह को यह सिखाया था कि राज्य की सबसे बड़ी ताकत न तलवार है, न ताज, बल्कि माँ की ममता और उसके आंसू हैं। सीख, माँ के आंसू संसार की सबसे पवित्र वस्तु हैं। वे न दुहक का प्रतीक हैं, न कमजोरी का। वे उस प्रेम, त्याग और करुणा का प्रतीक हैं जो पूरे संसार को जोड़ता है। अकबर बीरबल की कहानी। फतेहपुर सीकरी का भव्य दरबार, जहां बुद्धिमत्ता और हास्य दोनों का संगम था। दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान, सेनापति और कवि बैठे थे। बीच में चमकते सिंहासन पर विराजमान थे बादशाह अकबर, और उनके सामने खड़े थे उनके सबसे प्रिय मंत्री बीरबल। उस दिन बादशाह अकबर कुछ अलग ही मूड में थे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, आज मैं तुमसे कुछ अलग पूछना चाहता हूँ। बताओ, मनुष्य के जीवन में सबसे पवित्र और सच्चा भाव कौन सा होता है? दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी ने कहा, जहांपनाह, सबसे पवित्र भाव भक्ति है। जो व्यक्ति ईश्वर की सच्चे मन से पूजा करता है, वही सबसे पवित्र होता है। दूसरे ने कहा, हुजूर, प्रेम सबसे पवित्र भावना है। प्रेम से ही संसार चलता है। तीसरे ने कहा, मेरे विचार से तो राजा के प्रति निष्ठा और समर्पण सबसे पवित्र हैं। अकबर सबकी बातें सुनते रहे, पर उनके चेहरे पर संतोष का भाव नहीं आया। वे बोले, तुम सबकी बातें ठीक हैं, पर इनमें वह गहराई नहीं जो मैं खोज रहा हूं। मैं ऐसा भाव जानना चाहता हूं जिसमें न स्वार्थ हो, न छल, केवल सच्चाई और करुणा हो। सभी चुप हो गए। अब सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल मुस्कराए, धीरे धीरे उठे और बोले, जहांपनाह, संसार में सबसे पवित्र भाव माँ के आंसू हैं। अकबर ने थोड़ा मुस्कराते हुए कहा, माँ के आंसू? यह कैसी विचित्र बात है बीरबल। आंसू तो दुहक का प्रतीक होते हैं। उन्हें पवित्र कैसे कहा जा सकता है? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, हुजूर, साधारण आंसू दुहक या दर्द के हो सकते हैं, पर माँ के आंसू उनमें नहीं गिने जा सकते। माँ के आंसू किसी स्वार्थ या पीड़ा से नहीं बहते, वे प्रेम, ममता और गर्व के प्रतीक होते हैं। माँ जब रोती है तो उसका हर आंसू आशीर्वाद बनकर गिरता है।
वही इस धरती की सबसे पवित्र बूंद होती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी बीरबल की बात सोचने लगे। अकबर बोले, बात तो सुंदर कही तुमने बीरबल, लेकिन यह सिर्फ शब्द हैं। क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि मां के आंसू सच में इतने पवित्र होते हैं? बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, कल इसी समय मैं इस प्रश्न का उत्तर प्रमाण सहित लेकर उपस्थित होऊंगा। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, मैं इंतजार करूंगा। अगला दिन दरबार सजा। सभी दरबारी उत्सुक थे कि आज बीरबल क्या चमत्कार करने वाले हैं। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में प्रवेश किए, सभी की नजर उन पर टिक गई। उनके हाथ में एक सुंदर रेशमी रुमाल था जो सुनहरे धागों से कढ़ा हुआ था। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यह रहा आपके प्रश्न का उत्तर, आपकी मां के आंसू। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। अकबर की भौहें तन गईं। क्या कहा तुमने बीरबल? मेरी मां के आंसू? क्या तुम जानते हो यह कितना बड़ा दुस्साहस है? तुमने मेरी मां को रुलाया? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, मैंने उन्हें दुहक में नहीं रुलाया। उनके आंसू दुहक के नहीं, बल्कि गर्व और ममता के थे। अगर अनुमति दें तो पूरी बात कह दूं? अकबर ने इशारा किया, कहो। बीरबल बोले, आज सुबह मैं आपकी पूज्य माता बेगम साहिबा के पास गया था। मैंने उनसे कहा कि बादशाह अकबर ने मुझसे पूछा है कि संसार का सबसे पवित्र भाव कौन सा है, और मैंने उत्तर दिया, मां के आंसू। उन्होंने मुस्कराकर कहा, क्या तुम सच में यह सिद्ध कर सकते हो? मैंने कहा, अगर आप चाहें तो। फिर मैंने उनसे पूछा, बेगम साहिबा, आपको अपने पुत्र अकबर पर सबसे अधिक गर्व कब होता है? उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, जब मैं देखती हूं कि मेरा बेटा न्याय करता है, गरीबों की मदद करता है और अपने प्रजाजनों को अपने बच्चों जैसा मानता है, तब मेरा दिल गर्व से भर जाता है। यह कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे आंसू दुहक के नहीं, बल्कि ममता, गर्व और प्रेम के थे। मैंने वे आंसू इस रेशमी रुमाल में संभाल लिए। दरबार में ऐसा मौन छा गया कि सुई गिरने की आवाज तक सुनाई दे सकती थी। अकबर धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठे, बीरबल के पास आए और उनके हाथ से वह रेशमी रुमाल लिया। उन्होंने देखा, उस पर हल्की सी नमी अब भी थी। अकबर की आंखों में चमक और नमीयुक्त भाव दोनों आ गए। वे बोले, बीरबल, आज तुमने मुझे एक ऐसा सत्य दिखाया है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम सही कहते थे, मां के आंसू सच में सबसे पवित्र होते हैं। उनमें न कोई स्वार्थ होता है, न कोई छल। वे भगवान की सबसे शुद्ध रचना हैं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मां का प्रेम ही इस सृष्टि की नींव है। उसके आंसू में करुणा, त्याग और आशीर्वाद का संगम होता है। कोई भी रत्न, कोई भी दौलत मां के आंसू की कीमत नहीं चुका सकती। अकबर भावविभोर हो गए। उन्होंने रेशमी रुमाल को अपने मस्तक से लगाया और कहा, बीरबल, आज तुमने केवल दरबार ही नहीं, मेरे हृदय को भी जीत लिया है। उस दिन के बाद अकबर ने एक नया आदेश जारी किया। आज से इस राज्य में किसी मां का दिल न दुखे। किसी भी मां की आंखों से आंसू बहाने वाला व्यक्ति कठोर दंड पाएगा। मां का सम्मान सबसे ऊपर होगा, चाहे वह किसी धर्म, जाति या वर्ग की क्यों न हो। सभी दरबारियों ने एक स्वर में कहा, हुजूर, जैसा आदेश। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह संसार तभी स्वर्ग बनेगा जब हर मां के आंसू खुशी में बहें, न कि दुख में। अकबर मुस्कराए। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने न जाने कितनी बार मुझे हैरान किया है,
लेकिन आज तुम्हारे दिल ने मुझे बदल दिया है। शाम को जब दरबार समाप्त हुआ, अकबर सीधे अपनी माँ के कक्ष में गए। माँ कुरान की आयतें पढ़ रही थीं। अकबर उनके पास जाकर बैठ गए, उनके हाथ थाम लिए और बोले, अम्मी जान, आज मैंने जाना कि आपके आंसू मेरे मुकुट के सबसे कीमती मोती हैं। मैं वादा करता हूं कि अब कोई भी निर्णय ऐसा नहीं लूंगा जिससे आपकी आंखें नम हो। माँ ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मेरे आंसू तेरे लिए दुआ हैं। जब तक तू न्याय और दया के मार्ग पर चलेगा, मेरे आंसू तेरी ढाल बनेंगे। अकबर की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने अपनी माँ को गले लगा लिया और मन ही मन बीरबल की बुद्धिमत्ता को प्रणाम किया। अगले दिन जब बीरबल दरबार में आए तो अकबर ने सबके सामने कहा, बीरबल, तुमने बहुत से प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, पर आज तुमने मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया है। राजा की शक्ति उसकी सेना में नहीं, उसकी माँ की दुआओं में होती है। बीरबल मुस्कराकर बोले, जहां पनाह, यही तो इस सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है। जिस पर माँ का आशीर्वाद होता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। माँ के आंसू दुहक नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा करने वाली शक्ति हैं। अकबर ने कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल। आज से मैं हर निर्णय लेने से पहले सोचूंगा कि कहीं किसी माँ की आंखें नम न हों। उस दिन के बाद से अकबर का हृदय और अधिक कोमल हो गया। जब भी वे किसी पर कठोर निर्णय देने वाले होते तो उन्हें अपनी माँ के आंसू याद आ जाते। वे कहते, अगर मेरी माँ मुझे इस रूप में देखे तो क्या गर्व महसूस करेगी या दुहक। यही सोच उन्हें सही रास्ते पर रखती। और बीरबल, वे इतिहास में इस रूप में अमर हो गए, न केवल अपनी बुद्धि के कारण बल्कि अपनी संवेदना और हृदय की गहराई के कारण। अकबर बीरबल की कहानी। फतेहपुर सीकरी का भव्य दरबार हमेशा की तरह जगमगा रहा था। बादशाह अकबर अपने शानदार सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार में रत्नों की तरह चमकते 9 रत्न भी उपस्थित थे, जिनमें सबसे उज्ज्वल थे बीरबल। उस दिन अकबर का मूड कुछ अलग था। वे चिंतनशील मुद्रा में बैठे थे, उनकी आंखों में एक प्रश्न उभर रहा था। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, बीरबल, आज मैं तुमसे कुछ नया पूछना चाहता हूं। बताओ, मनुष्य के जीवन में सबसे पवित्र, सबसे सच्चा और सबसे निर्मल भाव कौन सा होता है। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, सबसे पवित्र भाव भक्ति है। जो व्यक्ति ईश्वर में सच्चे मन से लीन होता है, वही पवित्र होता है। दूसरे ने कहा, नहीं हुजूर, प्रेम सबसे पवित्र भावना है। प्रेम से ही संसार का संचालन होता है। तीसरे ने कहा, मेरा मानना है कि राजा के प्रति निष्ठा सबसे पवित्र है, क्योंकि निष्ठा ही विश्वास का आधार है। अकबर ने सबकी बातें सुनी, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम सबने अच्छी बातें कही हैं, पर मैं ऐसी भावना की तलाश में हूं जिसमें न स्वार्थ हो, न डर, न दिखावा, बस सच्चाई और करुणा हो। कौन बता सकता है कि वह भावना कौन सी है? अब दरबारियों की निगाहें बीरबल पर टिकीं। बीरबल हमेशा की तरह शांत मुस्कान के साथ उठे और बोले, जहां पनाह, संसार में सबसे पवित्र भाव मां के आंसू हैं। दरबार में एक क्षण को मौन छा गया। अकबर ने आश्चर्य से कहा, बीरबल, यह कैसी बात कह दी तुमने? आंसू तो दुहक का प्रतीक हैं। वे पवित्र कैसे हो सकते हैं? बीरबल ने आदरपूर्वक कहा, हुजूर, साधारण आंसू दुहक, दर्द या स्वार्थ से बहते हैं, पर मां के आंसू अलग होते हैं। मां जब रोती है तो उसमें करुणा, ममता और प्रेम की गहराई होती है।
उसके आंसू भगवान की सबसे शुद्ध रचना हैं। उनमें आशीर्वाद बसता है और यही उन्हें सबसे पवित्र बनाता है। अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बात तो सुंदर है बीरबल, लेकिन क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि मां के आंसू ही सबसे पवित्र होते हैं? बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, कल इसी समय मैं इसका प्रमाण लेकर उपस्थित होऊंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, देखते हैं तुम्हारी बातों में कितना दम है। अगले दिन का दरबार। दरबार हमेशा की तरह भव्य सजा था। सबकी आंखें दरवाजे पर थीं। सभी उत्सुक थे कि आज बीरबल क्या नया कर दिखाएंगे। थोड़ी देर बाद बीरबल दरबार में प्रवेश करते हैं। उनके हाथ में एक रेशमी रुमाल था जो सुनहरे धागों से कढ़ा हुआ था। वे झुककर बोले, जहां पनाह, यह रहा मेरे उत्तर का प्रमाण, आपकी मां के आंसू। सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर का चेहरा बदल गया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, बीरबल, तुमने मेरी मां के आंसू लिए। क्या तुम जानते हो यह कितना बड़ा दुस्साहस है? कहीं तुमने उन्हें रुलाया तो नहीं? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, मैं आपकी मां को दुहक नहीं बल्कि गर्व और ममता के आंसू बहाने गया था। यदि अनुमति दें तो पूरी बात कह दूं? अकबर ने इशारा किया, कहो। बीरबल ने कहना शुरू किया, आज सुबह मैं आपकी पूज्य माता बेगम साहिबा के पास गया था। मैंने उन्हें बताया कि बादशाह अकबर ने मुझसे पूछा है, सबसे पवित्र भाव कौन सा है? मैंने उत्तर दिया, मां के आंसू। उन्होंने मुस्कराकर पूछा, क्या तुम सच में यह प्रमाण दे सकते हो? मैंने कहा, अगर आप चाहें तो। फिर मैंने उनसे पूछा, बेगम साहिबा, आपको अपने बेटे अकबर पर सबसे अधिक गर्व कब होता है? उनकी आंखें चमक उठीं। वे बोलीं, जब मैं अपने बेटे को न्याय करते हुए देखती हूँ, जब वह गरीबों की मदद करता है और जब वह अपने प्रजा को अपने बच्चों की तरह समझता है, तब मेरा हृदय गर्व से भर जाता है। यह कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे आंसू दुहक के नहीं बल्कि गर्व, प्रेम और ममता के थे। मैंने वही आंसू इस रेशमी रुमाल में संभाल लिए, क्योंकि यही तो वह सबसे पवित्र भावना है जिसे मैं खोज रहा था। दरबार में पूर्ण सन्नाटा छा गया। हर दरबारी की आंखें बीरबल पर टिक गईं। अकबर के चेहरे पर आश्चर्य, गर्व और भावुकता का मिश्रण था। वे धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठे और बीरबल के पास पहुंचे। अकबर ने रुमाल को अपने हाथों में लिया। उस पर हल्की सी नमी अब भी थी। उन्होंने रुमाल को अपने मस्तक से लगाया और बोले, बीरबल, तुमने न केवल मेरी बुद्धि को बल्कि मेरे हृदय को भी जीत लिया है। मां के आंसू सच में सबसे पवित्र हैं। वे स्वार्थ, भय या अभिमान से नहीं बहते। वे केवल प्रेम की गहराई से जन्म लेते हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यही सत्य है। मां का आंसू धरती का सबसे शुद्ध जल है। वह दुहक से नहीं, ममता से बहता है। जिस पर मां की दुआ और आंसू का आशीर्वाद होता है, उसे कोई शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। अकबर की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल, तुमने आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया है। आज से मैं हर निर्णय लेने से पहले यह सोचूंगा कि कहीं किसी मां की आंखें नम न हो जाएं। उस दिन अकबर ने दरबार में नया फरमान जारी किया। आज से हमारे राज्य में किसी भी मां का अपमान नहीं होगा। कोई भी निर्णय ऐसा नहीं लिया जाएगा जिससे किसी मां की आंखों से दुहक के आंसू बहें। मां का सम्मान सबसे बड़ा धर्म होगा। सभी दरबारियों ने एक स्वर में कहा, हुजूर, जैसा आदेश। बीरबल मुस्कराकर बोले,
जहां पनाह, यही राज्य की सच्ची समृद्धि है। जब किसी मां की आंखों में खुशी होगी, तभी राज्य में शांति और सौभाग्य रहेगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने मुझे कई बार संकट से निकाला है, पर आज तुम्हारे शब्दों ने मेरे भीतर की मनुष्यता को जगा दिया है। आज मैं समझ गया हूं कि ताज का असली अर्थ शक्ति नहीं, संवेदना है। उस शाम अकबर सीधे अपनी मां के कक्ष में गए। उनकी मां कुरान की आयतें पढ़ रही थीं। अकबर उनके पास जाकर बोले, अम्मी जान, आज मैंने जाना कि आपके आंसू मेरे ताज के मोती हैं। अगर मैं कभी ऐसा करूं जिससे आपकी आंखें नम हो, तो मेरा शासन व्यर्थ है। मां ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेरे आंसू तेरे लिए दुआ हैं। जब तेरी नीयत साफ है, तेरे कर्म सच्चे हैं, तो ये आंसू तुझे आशीर्वाद बनकर मिलते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत मां की दुआ और उसका स्नेह है। अकबर की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने अपनी मां के चरणों में सिर झुका दिया। मन ही मन उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया। सचमुच बीरबल केवल बुद्धिमान नहीं, बल्कि हृदय से भी महान है। अगले दिन दरबार में जब बीरबल आए, तो अकबर ने सबके सामने कहा, बीरबल, तुमने बहुत सी बार मुझे सही रास्ता दिखाया है, लेकिन आज तुमने मुझे यह सिखाया कि राजा की असली शक्ति उसकी सेना या सोने की तिजोरी में नहीं होती, बल्कि उसकी मां की दुआओं में होती है। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, यही सच्चाई है। जिस पर मां के आंसू का आशीर्वाद होता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मां का आंसू भगवान के आशीर्वाद का रूप होता है। वह दुख का नहीं, बल्कि शक्ति का प्रतीक है। अकबर ने कहा, आज से जब भी मैं किसी का न्याय करूंगा, तो यह सोचूंगा कि अगर मैं गलत हुआ तो किसी मां की आंखें आंसुओं से भर जाएंगी। यही विचार मुझे सच्चा राजा बनाए रखेगा। समय बीतता गया, लेकिन उस दिन का प्रसंग अकबर कभी नहीं भूले। जब भी वे किसी कठिन निर्णय के सामने होते, तो अपनी मां के आंसू और बीरबल के शब्द याद करते। वे कहते, अगर मां के दिल में शांति है, तो मेरा शासन सही है। और बीरबल, वे केवल अकबर के मंत्री नहीं, बल्कि उनके अंतरात्मा के शिक्षक बन गए। सीख, मां के आंसू संसार की सबसे पवित्र वस्तु हैं। वे न दुख की निशानी हैं, न कमजोरी की। वे प्रेम, त्याग, करुणा और आशीर्वाद की ऐसी गहराई हैं जो भगवान के समान पवित्र होती है। जिस पर मां के आंसू का आशीर्वाद बरसता है, उसे कोई विपत्ति परास्त नहीं कर सकती। अकबर बीरबल की कहानी। फतेहपुर सीकरी का प्रातःकाल था। सूरज की पहली किरणें लाल पत्थर से बने विशाल महल को सुनहरी आभा दे रही थीं। बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे, पर उनके चेहरे पर किसी गहरी चिंता की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थीं। तभी उनके प्रिय मंत्री बीरबल वहां पहुंचे। बीरबल ने झुककर सलाम किया। सलाम हुजूर, आज कुछ सोच में लग रहे हैं। क्या कोई परेशानी है? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम तो मेरे दिल की बात पढ़ लेते हो। हाँ, मैं सोच रहा हूं, इंसान के जीवन में सबसे अनमोल चीज क्या होती है? सोना, हीरा, ज्ञान या कुछ और? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, यह प्रश्न जितना सरल लगता है, उतना ही कठिन है। क्या मैं सोचने की अनुमति पा सकता हूं? अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, पर 3 दिन में जवाब चाहिए। पहला दिन। बीरबल अपने घर पहुंचे। पूरे दिन वे सोचते रहे, जीवन की सबसे अनमोल चीज क्या है। उन्होंने अपने मित्र कवि रहीम से पूछा। रहीम बोले, मेरे लिए सबसे अनमोल है समय। समय गया तो सब गया। बीरबल ने सोचा, सही कहा,
पर क्या केवल समय सबसे अनमोल है? अगर प्रेम या विश्वास न हो तो समय का क्या अर्थ? वे अगले दिन उत्तर खोजने निकले। दूसरा दिन बीरबल गांव पहुंचे। वहां एक किसान अपने छोटे बेटे को गोद में उठाए खेत में काम कर रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, तेरे जीवन की सबसे अनमोल चीज क्या है? किसान मुस्कराया, मेरे लिए सबसे अनमोल है मेरा बच्चा। इसके लिए मैं अपनी जान भी दे दूं। बीरबल ने मन में सोचा, प्रेम बहुत अनमोल है, लेकिन क्या हर किसी का प्रेम सच्चा होता है? क्या प्रेम ही सबका उत्तर हो सकता है? तीसरा दिन बीरबल मंदिर पहुंचे। वहां एक बूढ़ा साधु ध्यानमग्न बैठा था। बीरबल ने पूछा, महात्मन, आपके लिए जीवन की सबसे अनमोल वस्तु क्या है? साधु ने मुस्कराकर कहा, सत्य। सत्य से बढ़कर कुछ नहीं। सत्य ही ईश्वर है। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। उन्हें कुछ उत्तर मिला, पर मन अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उन्होंने सोचा, सत्य, प्रेम, समय सब अनमोल हैं, पर इनमें कुछ समान है। ये सब नष्ट नहीं होते, बस बदलते हैं। और तभी उनके मन में एक विचार कौंधा। वे मुस्कराए और बोले, अब मैं समझ गया, असली उत्तर क्या है। दरबार का दिन। 3 दिन पूरे हुए। दरबार में अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सभी दरबारी उत्सुक थे, देखें आज बीरबल क्या नया जवाब देते हैं। अकबर ने कहा, तो बीरबल बताओ, जीवन की सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सबसे अनमोल वस्तु वादा है, एक सच्चा वादा। दरबार में हलचल मच गई। मंत्री अब्दुल ने कहा, वादा? यह तो अजीब बात है। सोना, हीरा, समय, प्रेम, इनमें से कुछ नहीं। अकबर ने भी उत्सुकता से पूछा, बीरबल, तुमने यह क्यों कहा कि वादा सबसे अनमोल है? बीरबल बोले, जहां पनाह, क्योंकि वादा मनुष्य के चरित्र का प्रतीक होता है। समय लौट सकता है, धन फिर से मिल सकता है, पर टूटा हुआ वादा कभी नहीं जुड़ता। जो व्यक्ति अपना वादा निभाता है, उस पर संसार भरोसा करता है। और जो वादा तोड़ देता है, उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। अकबर मुस्कराए, बात में दम है, लेकिन क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जी हाँ हुजूर, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए। अकबर बोले, बोलो क्या चाहिए? बीरबल ने कहा, आप मुझसे आज कोई भी वादा कीजिए और मैं उससे यह सिद्ध कर दूंगा कि वादा सच में सबसे अनमोल है। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूं कि अगर तुम मुझे यह साबित कर दोगे तो मैं तुम्हें अपनी सबसे कीमती तलवार दूंगा। बीरबल ने झुककर कहा, स्वीकार है हुजूर। अगले दिन की योजना। बीरबल ने दरबार में एक खास नाटक का आयोजन करवाया। अकबर, दरबारी और रानियां सब उपस्थित थे। मंच पर 2 पात्र आए, एक गरीब किसान और एक व्यापारी। कहानी कुछ ऐसी थी। व्यापारी ने किसान से कहा, मुझे तुम्हारी जमीन चाहिए, मैं बदले में सोने का 100 तोला दूंगा। किसान ने कहा, ठीक है, पर 3 दिन में देना, फिर जमीन तुम्हारी। 3 दिन बीते, व्यापारी न आया। चौथे दिन जब किसान ने पूछा, तो व्यापारी बोला, अब मुझे तुम्हारी जमीन नहीं चाहिए। किसान बोला, पर तुमने वादा किया था। व्यापारी हंसा, वादा तो हवा की तरह होता है। यह सुनते ही मंच पर बैठे किसान के रूप में बीरबल ने कहा, जिसने वादा निभाया वही इंसान कहलाने योग्य है। जिसने वादा तोड़ा उसने अपने अस्तित्व की कीमत खो दी। संपूर्ण दरबार मौन हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा यह नाटक अद्भुत है, लेकिन क्या यह केवल कहानी नहीं?
बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, इस कहानी में आपका प्रतिबिंब है। अकबर ने चौंककर पूछा, मेरा? बीरबल बोले, जी हाँ, कल आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं वादा की महत्ता सिद्ध कर दूं तो आप मुझे अपनी तलवार देंगे। क्या आप उसे निभाएंगे? अकबर हंस पड़े। वे बोले, तुम तो बहुत चालाक हो बीरबल। फिर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर बीरबल को दे दी। वे बोले, तुमने जीत लिया बीरबल। सच में वादा ही सबसे अनमोल चीज है। अगर मैं अपना वादा न निभाता तो तुम्हारे शब्दों का अर्थ खो जाता। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, यही इस जीवन का सत्य है। वादा केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा का बंधन है। जो इसे निभाता है वह अमर हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद राज्य में अकाल पड़ा। खेत सूख गए, जनता परेशान हो गई। अकबर ने सोचा, अब मैं कर कैसे वसूल करूं? खजाने में सोना कम है, जनता के पास अनाज नहीं। कुछ मंत्री बोले, हुजूर, कुछ समय के लिए कर बढ़ा दें। पर बीरबल बोले, जहांपनाह, यह अनुचित होगा। आपने जनता से वादा किया था कि आप उन्हें कभी संकट में नहीं छोड़ेंगे। अगर अब आप कर बढ़ाएंगे तो जनता का विश्वास टूट जाएगा। अकबर ने कहा, लेकिन राज्य का खजाना खाली है बीरबल। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब जनता भूखी हो तब राजा का कर्तव्य उन्हें संभालना होता है, न कि उनसे मांगना। आपने वादा किया था कि आप उनके पिता समान हैं। पिता अपने बच्चों से नहीं लेता बल्कि उनके लिए देता है। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तुम सही कहते हो बीरबल। मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। उन्होंने घोषणा की, जब तक अकाल समाप्त नहीं होता जनता से कोई कर नहीं लिया जाएगा। राजकोष से अनाज बांटा जाएगा। यह सुनकर पूरा राज्य अकबर की जय जयकार से गूंज उठा। कुछ महीनों बाद बारिश आई, फसलें लहलहाईं और जनता फिर समृद्ध हो गई। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, आज मुझे एहसास हुआ कि वादा केवल बात नहीं बल्कि इंसान की पहचान है। अगर मैं उस दिन अपना वादा तोड़ देता तो मेरी प्रजा का विश्वास मुझसे सदा के लिए चला जाता। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, यही कारण है कि मैंने कहा था वादा सबसे अनमोल है। धन, समय, प्रेम, ये सब लौट सकते हैं पर टूटा हुआ विश्वास कभी वापस नहीं आता। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है। एक राजा को अपनी तलवार से पहले अपने वादे की रक्षा करनी चाहिए। उस दिन के बाद से अकबर ने एक नया नियम बनाया। राज्य का हर फरमान, हर आदेश जनता के हित में होगा। अगर किसी निर्णय से प्रजा का भरोसा टूटेगा तो वह आदेश स्वतः रद्द माना जाएगा। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, यही सच्चे राजा का व्रत है, जो कहे वही करे, जो करे उसमें न्याय हो। कहानी की सीख। मनुष्य का असली मूल्य उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसके वादे में छिपा होता है। जो व्यक्ति अपने वादे पर अडिग रहता है वह समय, धन और सम्मान सब कुछ पा लेता है। पर जिसने वादा तोड़ दिया उसने खुद को खो दिया। बीरबल का अंतिम वचन। जहांपनाह, जब तक वादा जीवित है तब तक विश्वास जीवित है और जहां विश्वास है वहीं सच्चा जीवन है।